Good morning, everyone. Today we are going to be started chapter number 5, and the title is The Snake and the Mirror. And the writer is Beckham Muhammad Bashir. Okay, let us start the topic on page number 56. तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस चैप्टर का नाम जो है द स्नेक एंड द मिरर क्यों रखा गया, इससे आपको क्या लगता है? एक स्नेक और एक मिरर दोनों की कहानी है। यानी स्नेक जो अपना फेस अपने आप को मतलब मिरर के अंदर देखता है, तो वो कैसा फील होता है, उसके बारे में ये चैप्टर है। लेकिन हम ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? मिरर के आगे खड़े रहते हैं, अपने आप को मतलब रिपेयर करते हैं, कभी बालों को बनाते हैं, कॉम्ब करते हैं, कभी मतलब शेविंग देखते हैं, या फिर मतलब इस तरीके से हम मिरर के आगे अपने आप को डेकोरेट करते हैं, एक तरीके से सजाते हैं, धजाते हैं, खड़े रहते हैं। तो वो सारा इसमें डिस्कस किया गया है। तो देखिए, बिफोर यू रीड, डू यू लाइक टू लुक एट योर सेल्फ इन द मिरर? तो आपसे वो पूछता है, वसीर जी आपसे कहते हैं, क्या आपको पसंद है कि आप शीशे के आगे खड़े हो जाएं, मिरर के आगे, और अपने आप को देखें? वॉट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? ऐसे समय पर आपको क्या लगता होगा जब आप मिरर के आगे खड़े रहते हैं कि मुझे मेरे जितना हैंडसम कोई नहीं है, ऐसा लगता होगा। हैव यू एवर सीन ए डॉग, ए कैट और ए बर्ड लुक इन टू ए मिरर? क्या आपने कभी एक डॉग को, एक कैट को, या एक बर्ड, एक पक्षी को जो है मिरर के आगे खड़े हुए अपने आप को देखते हुए पाया है? वट डू यू थिंक इट सीज? तो आप इन्हें देखकर क्या फील करते हैं, क्या आपको लगता है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? नाउ रीड दिस ह्यूमरस स्टोरी अबाउट ए डॉक्टर, ए स्नेक एंड द मिरर। तो ये जो कहानी है, ये जो स्टोरी है, जो कि काफ़ी ह्यूमरस है, हास्यास्पद है, जोकिंग टाइप है, फनी टाइप है, जिसमें कि एक डॉक्टर के बारे में, एक स्नैक के बारे में, एक सांप के बारे में, और एक शीशे के बारे में बताया गया है। हैज ए स्नेक ईवर coiled itself round any part of your body? तो जो राइटर है वो कहता है, क्या आपने किसी स्नैक को, कोइल्ड यानी आपने सुना कुंडली मारना, जैसे गोलाकार, नीचे से वो गोलाकार होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, अपना हुड निकाल कर, फन निकाल कर खड़ा होता है। क्या आपने कभी एक स्नैक को देखा है कि उसने कुंडली बना रखी है अपने आप में ही, और राउंड राउंड, और आपकी बॉडी के किसी पार्ट के चारों तरफ वो मतलब लिपट जाए या रैप्ट हो जाए, ऐसा आपने देखा है? ए फुल ब्लूडेड कोबरा, मतलब है ए फुल ब्लूडेड कोबरा। क्या किसी, यानी फुल ब्लडेड का मतलब होता है वो काफी भारी भरकम होता है। और कोबरा को क्या आपने कभी देखा है? काफी हैवी होता है, या कह सकते हैं कि हट्टा कट्टा होता है, बॉसी होता है, एक तरीके से हट्टा कट्टा गोल मटोल होता है। क्या ऐसे कोबरा को आपने कभी देखा है? एज ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट, तो शायद हम में से सभी जो है वो बिल्कुल साइलेंट रह जाएंगे, चुप हो जाएंगे ये बात सुनकर। द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ। ये जो क्वेश्चन है वो मतलब ये जो क्वेश्चन है वो शायद कहाँ मिलता होगा हमें? घर में, घर के बारे में। जैसे घर में यदि मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे कि आपके घर में अगर ऐसा बड़ा सा कोबरा टाइप फुल ब्लडेड स्नैक आपको दिख जाए तो आप क्या करोगे? अगर आपके चारों तरफ अगर वो कुंडली मारकर बैठ जाए तो क्या करोगे? द टॉपिक केम अप व्हेन वी आर डिस्कसिंग स्नैक। ये जो टॉपिक है वो मतलब जब हम स्नैक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे तभी मेरे माइंड में आ गया। वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल। अब देखिए, बात ये है कि एक डॉक्टर है और वो हमें ये स्टोरी बता रहा है कि क्या मतलब ऐसे स्नेक को देखा है कि वो चारों तरफ आपकी बॉडी के किसी पार्ट के चारों तरफ राउंड राउंड घूम कर बैठ जाए, किसी भी पार्ट की तरफ, हाथों पे, पैरों पर, या शोल्डर पे, या आपके सर पर, या आपके बालों में, कहीं भी मान लीजिए वो बैठ जाए। तो आप तो मतलब जब डॉक्टर ने, हम वी लिसनड अटेंटिवली, हम ध्यान से सुन रहे थे, सुना हमने। एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और डॉक्टर हमें अपनी कहानी बताए जा रहा था। इट वॉज ए हॉट समर नाइट, यानी हॉट के टाइम की बात है, समर टाइम की बात है, नाइट की बात है। अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बज चुके थे रात के। आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट। अब डॉक्टर कहता है
कि मैंने अपना जो मील यानी रात का खाना जो है मैंने रेस्टोरेंट में खाया एंड रिटर्न टू माई रूम, और मैं अपने रूम में लौट गया। आई हर्ड ए नॉइज फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर। फिर डॉक्टर कहता है कि जैसे ही मैंने घर का दरवाज़ा खोला तो मैंने एक आवाज़ सी सुनी। द साउंड वॉज ए फेमिलियर वन, ऐसा लग रहा था ये आवाज़ जानी पहचानी है। वन कुड से दैट द रेड्स एंड आई शेयर्ड द रूम, किसी ने ये बात, कोई भी ये बात कह सकता है कि वो साउंड इसलिए जाना पहचाना था क्योंकि जिस रूम में मैं रह रहा था उसमें शायद चूहे थे, इसी वजह से मुझे वो आवाज़ चूहों जैसी लग रही थी। एंड आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस, फिर डॉक्टर कहते हैं कि मैंने मतलब जो माचिस का जो डिब्बा था उसमें से एक माचिस की तीली निकाली एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल, और टेबल पर साइड में जो कैरोसिन का लैम्प रखा हुआ था उसको मैंने जला लिया, लाइट्स कर ली मैंने उससे। द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रीफाइड। अब वो कहता है कि हमारा जो हाउस था, जिस घर में मैं रह रहा था, उसमें किसी इलेक्ट्रिसिटी का कोई मतलब फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। इट वॉज ए स्मॉल रेंटेड रूम, वह जो रूम था वह एक छोटा सा रेंटेड किराए का मकान था। आई हैड जस्ट सेटअप मेडिकल प्रैक्टिस, और मैंने सिर्फ एक मेडिकल प्रैक्टिस में कर रहा था। एंड माई अर्निंग्स वर मीगर यानी बहुत कम, इसका मतलब होता है स्मॉल इन क्वांटिटी, यानी मेगर यानी बहुत थोड़ा सी अमाउंट मुझे मिलती थी और कुछ नहीं, मेरी अर्निंग जो थी वो बहुत कम थी। आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई सूटकेस। अब डॉक्टर कहते हैं कि मेरे सूटकेस में लगभग और अबाउट 60 रुपीज ही थे, यानी 60 रुपए ही थी सिर्फ मेरे सूटकेस में थे। अलोंग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, इसके अलावा उन 60 रुपयों के अलावा मेरे उस सूटकेस में कुछ शर्ट्स रखे हुए थे और कुछ धोतीज थी मेरी। एंड आई ऑल्सो, धोतीज यानी जैसे जेंट्स जो पहनावा होता है, ड्रेसअप होता है, आप देखते होंगे धोती पहने, नीचे धोती पहनते हैं, ऊपर स्कर्ट टाइप में पहनते हैं, तो कहता है कि धोती, और मेरे सूटकेस में धोती थी, कुछ शर्ट्स थे और कुछ 60 रुपीज रखे हुए थे। आई ऑल्सो पजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कॉट विच आई वॉज देन वेयरिंग, और मैं एक सॉलिटरी यानी बिल्कुल खाली सा, एकांत सा ब्लैक कलर का जो सिंगल सॉलिटरी यानी सिंगल ब्लैक कलर का कोट भी मेरे पास था, जिसको कि मैंने पहना हुआ था। इसके अलावा मेरे पास और कुछ नहीं था। आई टुक ऑफ माई ब्लैक कोट, घर के अंदर इंटर करते ही, डोर को खोलते ही मैंने घर के अंदर इंटर किया और मुझे कोई साउंड सुनाई दी, और मैंने क्या किया, अपने ब्लैक कोट को उतारा एंड वाइट शर्ट को भी उतारा एंड नॉट सो वाइट वेस्ट, और मेरी जो वेस्ट थी, सफ़ेद कलर की जो बनियान थी, वेस्ट VEST वेस्ट यानी बनियान, जो सफ़ेद कलर की बनियान थी उसको भी उतारा एंड हंग देम अप, और उन्हें ऊपर टांग दिया। आई ओपन द 2 विंडोज इन द रूम, और उस रूम की जो 2 विंडो थी उसको मैंने ओपन कर दिया, खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, यानी जिस रूम में मैं किराए के रूम में रह रहा था, वो रूम जो था उसका मतलब वो बाहर की साइड वाला रूम था। जो रूम मुझे मिला हुआ था वो बाहर की साइड का था, और उसके रूम के विद वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, और एक दीवार पास में थी उस पर, उस रूम के, और फिर क्या था, सामने क्या था, ओपन यार्ड यानी खुला आंगन। हाँ, नीचे की तरफ सारा एरिया दिखाई देता था मेरे उस रूम से। आई हैड ए टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। अब देखो मैं जिस मकान में रह रहा था, जिस रूम में रह रहा था, उसमें टाइल्स लगी हुई रूफ थी, रूफ यानी छत थी, विद लॉन्ग सपोर्टिंग गेबल्स। अब गेबल्स क्या होता है भाई, गेबल्स का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ। अब जैसे ढलान वाली जो रूफ्स होती हैं वो आपने देखी होगी, स्लोपिंग रूफ्स, ढलान की जो रूफ्स होती हैं, ढलान लिए हुए, और उनका जो ऊपर की जो वॉल है, ठीक है, ढलान वाली जो रूफ्स होती हैं। अब देखो जैसे मैंने ये बना दिया, अब देखिए ये मान लीजिए इस तरीके से, ये है ढलान वाली रूफ्स हैं। अब इनके ऊपर का जो पार्ट है, ठीक है, ये जो ढलान वाली रूफ्स है इसके नीचे इस तरीके से बना होता है, ये इस तरीके से। तो ये जो ढलान वाली जो रूफ्स हैं, यहाँ पे क्या लगी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, यहाँ भी टाइल्स लगी हुई है, ठीक है, और यहाँ की ये जो रूफ का ये जो पार्ट है, इसको कहते हैं एक तो गैबल्स, और दूसरा है आपका गैबल्स, और दूसरा आपका आएगा हाँ जी, इट वॉज ए टाइल्ड रूफ। रूफ पे क्या थी, टाइल्स थी, ठीक है, यहाँ भी टाइल्स थी, यहाँ भी टाइल्स थी, यहाँ भी टाइल्स थी, और ये जो पार्ट है, जैसे मान लीजिए ये उसका घर है, ठीक है,
और उसके ऊपर ये क्या है, रूफ है, ये क्या है, रूफ, छत है, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये इस चीज में इस तरीके से, यहाँ टाइल्स लगी हुई थी, यहाँ भी टाइल्स लगी हुई थी, और ये जो पार्ट है इसको क्या कहेंगे, गैबल्स। तो अपर पार्ट ऑफ ए वॉल, एक दीवार का, ये क्या थी, दीवार ही तो है, दीवार का ये जो ऊपर का पार्ट ही तो है, ठीक है। अपर पार्ट ऑफ ए वॉल बिलो ए स्लोपिंग रूफ, स्लोपिंग रूफ जो है उसके नीचे, स्लोपिंग रूफ क्या है, इसके नीचे का ये जो पार्ट है इसी को तो हम गैबल कहेंगे। एंड आई हैड ए टाइल्ड रूफ विद अलोंग सपोर्टिंग गेबल्स, गेबल्स के द्वारा उन्हें सपोर्ट किया गया था उन वॉल्स को, एट दैट रेस्टेड ऑन द बीम, और बीम का मतलब होता है ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड, लकड़ी के एक बड़े से पीस द्वारा उसे सपोर्ट किया गया था ओवर द वॉल, उस दीवार के ऊपर। देयर वॉज नो सीलिंग, किसी प्रकार कोई सीलिंग नहीं थी। अब सीलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे अंदर का ये जो है ना, अंदर की ये जो मान लीजिए ये रूम है, इस रूम के ऊपर ये जो फैंस लगे हुए हैं इनके ऊपर अंदर की जो छत है इसको कहते हैं सीलिंग, लेकिन बाहर की जो छत होती है ऊपर की उसको क्या कहते हैं, रूफ, ठीक है। तो सीलिंग नहीं थी बल्कि क्या था, ये जो कुछ अभी बताया है मैंने, वुड का, लकड़ी का बना हुआ था इस तरीके से, ये गैबल और ये टाइल्स यहाँ पे लगी हुई थी इसके ऊपर। देयर वॉज ए रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स टू एंड फ्रो द बिम, और ये जो बिम था या ए लॉन्ग पीस ऑफ वुड जो था, लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा था, इसके आर पार क्या होता रहता था, रेगुलर ट्रैफिक ऑफ रेड्स, चूहे आते जाते रहते थे, यानी उसके अंदर से चूहे अंदर आ जाते थे, यही कारण था कि मेरे रूम में भी चूहे अक्सर रहते थे। आई मेड माई बेड एंड पुल्ड इट क्लोज टू द वॉल, फिर डॉक्टर कहता है कि मैंने अपना बेड निकाला और अपने बेड को मैंने दीवार के सहारे खिसका लिया, दीवार के पास मैं ले गया। आई ले डाउन, मैं लेट गया, बट आई कुडंट स्लीप, लेकिन मैं सो नहीं पाया। आई गॉट अप, मैं उठा, एंड वेंट आउट टू द बरामदा, और बरामदे में चला गया, फॉर ए लिटिल एयर, थोड़ी हवा खाने के लिए। मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं उठा और बरामदे की तरफ चला गया ताकि मैं थोड़ी हवा खा सकूं। बट द विंड गॉड सीम्ड टू हैव टेकन टाइम ऑफ, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे हवा ने भी, गॉड की मर्जी हो और हवा ने क्या कर दिया हो, हवा चलनी बंद हो गई थी, यानी हवा नहीं आ रही थी, हालांकि मैं हवा खाने के लिए उठा था लेकिन हवा नहीं चल रही थी, शायद गॉड की ऐसी ही मर्जी थी। आई वेंट बैक टू द रूम, मैं वापस रूम में चला गया, एंड सेट डाउन ऑन द चेयर, और चेयर पर बैठ गया। आई ओपन द बॉक्स बीनीथ द टेबल, टेबल के नीचे एक बॉक्स रखा हुआ था उसको मैंने खोला, ओपन किया, एंड टुक आउट ए बुक, एक बुक मैंने निकाली, एंड उसका नाम था मेटेरिया मेडिका, मैंने वो बुक निकाली। आई ओपन इट, मैंने उस बुक को खोला। एट द टेबल, टेबल के ऊपर, ऑन विच स्टूड द लैम्प, और उस पर लैम्प रखा हुआ था उसके पास, एंड ए लार्ज मिरर, एक बड़ा सा मिरर रखा हुआ था। ए स्मॉल कॉम्ब, एक छोटा सा कंघा भी वहाँ रखा हुआ था। ले बिसाइड द मिरर, उस शीशे के पास बगल में एक मिरर मतलब कॉम्ब भी रखा हुआ था बड़ा सा, स्मॉल सा। वंस फील्स टेम्पटेड टू लुक इनटू द मिरर व्हेन इट इज नियर वन। अब राइटर कहता है कोई भी टेम्पटेड यानी लालायित होता है, यानी ललचाता है, किसके लिए ललचाता है, टेम्पटेड होता है कि वो मिरर के अंदर क्या देखे, अपने आप को देखे। यदि उसके पास मिरर रखा हो, आपके पास मिरर रखा है तो आपकी इच्छा क्या होती है, इसको उठाकर मैं अपना फेस ही देख लूँ, अपने आप को ही देख लूँ। तो वैसा ही डॉक्टर के साथ हुआ था। आई वो कहता है आई टुक ए लुक, मैंने उस शीशे को लिया, मिरर को उठाया और उसमें एक बार देखा अपने आप को। इन दोज डेज, उन दिनों में, आई वॉज ए ग्रेट एडमायरर ऑफ ब्यूटी एंड आई बिलीव इन मेकिंग माई सेल्फ लुक हैंडसम। अब डॉक्टर कहता है उन दिनों में क्या था कि मैं काफ़ी सुंदर माना जाता था, यानी मैं काफ़ी हैंडसम था, और इसी वजह से लोग मुझे हैंडसम हैंडसम कहते थे, और मैं अपने आप को हैंडसम दिखाने में बिलीव भी करता था, विश्वास भी करता था कि मैं अपने आप को हैंडसम दिखाऊं। आई वॉज अनमेरिड, क्योंकि डॉक्टर कहता है कि मैं उस समय अनमेरिड था, और वॉज ए डॉक्टर, वो एक डॉक्टर भी था। आई फेल्ट आई हैड टू मेक माई प्रेजेंस फेल्ट, मैंने महसूस किया कि मुझे अपनी जो प्रेजेंस है, मेरी जो प्रेजेंस है उसको फेल्ट करना चाहिए, उसे बनाना चाहिए। आई पिक्ड अप द कॉम्ब, मैंने कंघा उठाया, एंड रन इट थ्रो माई हेयर, अपने बालों में से उसे निकाला, एंड एडजस्टेड द पार्टिंग सो दैट इट लुक्ड स्ट्रेट एंड नीट, ताकि मैं अपने बालों को बिल्कुल, मेरे बाल कैसे दिखाई दे, बिल्कुल स्ट्रेट सीधे दिखाई दे और बिल्कुल साफ सुथरे दिखाई दे, ऐसा मैंने किया। यानी उस मिरर को देखते ही उसने क्या किया, कॉम्ब को उठाया और अपने बालों को बनाने लगा। अगेन आई हर्ड दैट साउंड फ्रॉम अबोव, फिर डॉक्टर कहता है कि दोबारा मैंने वो आवाज़ सुनी जो कि पहले सुनी थी।
आई टुक ए क्लोज लुक एट माई फेस इन द मिरर। डॉक्टर कहता है कि मैंने उस शीशे के अंदर, मिरर के अंदर अपने आप को बिल्कुल ध्यान से देखा, करीब से देखा। आई मेड एन इम्पोर्टेंट डिसीजन, मैं एक इम्पोर्टेंट डिसीजन मैंने लिया। आई वुड सेव डेली, कि मुझे डेली सेविंग करनी चाहिए, दाढ़ी बनानी चाहिए। एंड ग्रो ए थिन मुस्टेज, और हल्की हल्की मतलब थिन यानी भारी सी, पतली पतली, थिन यानी पतली पतली सी क्या करनी चाहिए, मुझे मूछे लगा लेनी चाहिए। टू लुक मोर हैंडसम, ज्यादा हैंडसम दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर एंड ए डॉक्टर, आखिरकार मैं एक डॉक्टर था और कुंवारा था। आई लुक्ड इन टू द मिरर एंड स्माइल। डॉक्टर कहता है कि मैंने उस शीशे में देखा, मिरर में देखा और स्माइल किया। इट वॉज एन अट्रैक्टिव स्माइल, वो स्माइल जो थी वो काफ़ी अट्रैक्टिव थी। आई मेड अनदर अर्थ शेकिंग डिसीजन, फिर मैंने तुरंत दूसरा अर्थ शेकिंग डिसीजन यानी अर्थ शेकिंग यानी अर्थ को हिलाने वाला एक डिसीजन लिया। नॉट बिलीवेबल, आई वुड ऑलवेज कीप दैट अट्रैक्टिव स्माइल ऑन माई फेस, मुझे हमेशा अपने चेहरे पर, अपने फेस पर इस अट्रैक्टिव स्माइल को रखूंगा, यानी स्माइल वाला फेस रखूंगा, ऐसा मैंने डिसीजन लिया। टू लुक मोर हैंडसम, और भी ज़्यादा सुंदर दिखने के लिए। आई वॉज आफ्टर ऑल ए बैचलर, आखिरकार मैं एक कुंवारा था और एक डॉक्टर भी था। ऑन टॉप टू इट, यानी सबसे अच्छा डॉक्टर था, टॉप वाला डॉक्टर था। अगेन केम दैट नॉइज फ्रॉम अबोव, दोबारा वही आवाज़ मुझे सुन रही थी। फिर डॉक्टर कहता है आई गॉट अप, मैं उठा। पेस्ड अप, मैं धीरे से चला। एंड डाउन द रूम, और रूम से नीचे की तरफ आया। देन अनदर लवली थॉट स्ट्रक मी, फिर दोबारा एक दूसरा विचार मेरे माइंड में आया। आई वुड मैरी, मुझे शादी करनी चाहिए। आई वुड गेट मैरिड टू ए वुमेन डॉक्टर, मैं जो शादी करूंगा वो एक वुमेन डॉक्टर से ही करूंगा, जिस वुमेन से मैं शादी करूंगा वो भी एक डॉक्टर होनी चाहिए। हु हैड प्लेंटी ऑफ मनी, और उसके पास बहुत सारा मनी होना चाहिए, रुपए होने चाहिए, वेल्दी होनी चाहिए वो। एंड ए गुड मेडिकल प्रैक्टिस, और अच्छी मेडिकल प्रैक्टिस भी उसने की हुई होनी चाहिए। सी हैड टू बी फैट, वह थोड़ी मोटी होनी चाहिए। फॉर ए वैलिड रीजन, इसके पीछे भी कोई रीजन है। इफ आई मेड सम सिली मिस्टेक, यदि मैं कुछ गलती कर दूं। एंड नीडेड टू रन अवे, शी शुड नॉट बी एबल टू रन आफ्टर मी एंड कैच मी। फिर वो क्या कहता है, एक जोकिंग वे में, हेमरस वे में कहता है कि मैं जिस गर्ल, ए वुमेन डॉक्टर से ही मैं शादी करूं, और जिससे मैं शादी करूं वो क्या होनी चाहिए, अगर मैं कोई गलती कर दूं, सिली वर्क कर दूं, मिस्टेक कर दूं, तो वो मतलब मेरे पीछे दौड़ नहीं पाएगी यदि वो मोटी होगी तो, और फिर वो मुझे पकड़ भी नहीं पाएगी, ऐसा वो सोचता है हास्यास्पद वे में, या फिर मतलब जोकिंग वे में वो कहता है, सोचता है। विद सच थॉट्स इन माई माइंड, अब डॉक्टर कहता है कि इस तरह के आइडियाज, थॉट्स मेरे माइंड में चल रहे थे। आई रिज्यूम्ड माई सीट इन द चेयर इन फ्रंट ऑफ द टेबल, फिर वो कहता है कि टेबल के सामने मैं अपनी चेयर जो थी उसके ऊपर, जो सीट थी उसके ऊपर बैठा बैठा ये सब कुछ सोच रहा था कि मुझे ऐसा करना चाहिए। देर वर देर वर नो मोर साउंड्स फ्रॉम अबोव, अब कोई ज्यादा आवाज नहीं आ रही थी। सडनली, अचानक, देर कैम ए डल थर्ड एज इफ ए रबर ट्यूब हैड फॉलन टू द, अचानक ऐसी आवाज आई जैसे कोई डल थर्ड, थर्ड यानी धड़ाम से गिरने की आवाज, थर्ड यानी धड़ाम से गिरना, जैसे आप कहीं बैठे हैं तो आपके हाथ से, आपकी टेबल से कोई बुक छुटकर नीचे गिर जाती है, तो वैसे ही एक मतलब डल सी, बेकार सी धड़ाम की आवाज आती है, जैसे कि एक रबर ट्यूब जो है वो गिर गई हो जमीन पर, ग्राउंड पर। ठीक है, श्योरली, निश्चित रूप से, नथिंग टू वरी अबाउट, इसके बारे में चिंता करने वाली बात नहीं थी। इवन सो आई थॉट, इसके बावजूद भी मैंने सोचा, आई वुड टर्न अराउंड, मुझे पीछे मुड़ना चाहिए, एंड टेक ए लुक, देख लेना चाहिए। नो सूनर नो सूनर हैड आई टर्न देन ए स्नेक, मैं मुड़ता, पीछे देखता, उतने में ही एक मोटा सा स्नेक, ए फेट स्नेक यानी एक मोटा, हट्टा कट्टा मोटा सा स्नेक, रिंगल्ड ओवर द बैक ऑफ द चेयर, मेरी जो चेयर थी उसके चारों तरफ क्या कर रहा था, तड़प रहा था, झुंड उसने बना रखा था, कोइल्ड था, यानी उसने एक चैन से बना रखी थी, कुंडली बना रखी थी। एंड लैंडेड ऑन माई शोल्जर, और उस चेयर के पीछे से आके वो कहाँ हो गया, मेरे जो शोल्जर थे, मेरे जो कंधे थे उनके ऊपर बैठ गया था। द स्नैक्स लैंडिंग ऑन मी, स्नैक का मेरे ऊपर बैठ जाना, एंड माई टर्निंग वर साइमल्टेनियसली, और मेरा पीछे की तरफ मुड़ना, दोनों क्या था,
साइमल्टेनियसली था, यानी एक बराबर मतलब सीक्वेंस में हुए जा रहा था। मेरा तो पीछे मुड़ना हुआ और उस नेक का क्या हुआ, टेबल के पीछे बैठकर मेरे सोल्जर पर बैठना हुआ और मेरा पीछे मुड़ना हुआ। तो यानी वो इस तरह बैठा हुआ था, पहले चेयर पे बैठा हुआ था, फिर अचानक वो क्या करता है, जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ता है तो उसकी जो नेक है वो इस तरीके से मुड़ी हुई हो जाती है, यानी मूविंग हो जाती है, और उसको स्नैक का यहाँ बैठ जाना होता है, उसके कंधों पर बैठ जाता है। इतने में देखिए आगे क्या होता है, आई डिडंट जम्प। अब डॉक्टर कहता है मैं कूदा नहीं, मैं उछला नहीं, आई डिडंट ट्रेम्बल, मैं कांपा भी नहीं, ट्रेम्बल यानी कांपना, मैं कांपा नहीं, आई डिडंट क्राई आउट, मैं चिल्लाया नहीं, देयर वॉज नो टाइम टू डू एनी सच थिंग्स, ऐसा कुछ करने के लिए टाइम नहीं था मेरे पास। द स्नेक स्लिदर्ड अलोंग माई सोल्जर। अब स्लिदर्ड अराउंड यानी वो क्या कहते हैं कि जो स्नेक था स्लिदर्ड यानी फिसलते हुए मेरे कंधों की तरफ आ गया था बुरी तरह, एंड कोइल्ड अराउंड माई लेफ्ट आर्म, यानी मेरी जो लेफ्ट आर्म थी, भुजा जो थी, लेफ्ट जो आर्म थी, उसके चारों तरफ जो कोहनी थी यहाँ तक पहुंच गया था, कंधे कंधे से कोहनी की तरफ, लेफ्ट आर्म की तरफ वो पहुंच गया था। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, नहीं मैं कुछ चिल्ला पा रहा था। द हुड वॉज स्प्रेड आउट, और उसका जो फन था वो क्या था, स्प्रेड हो चुका था, फैल चुका था, एंड इट्स हेड वॉज हार्डली 3 or 4 इंच फ्रॉम माई फेस, और उसका जो हेड था, उसका जो सर था, वो मेरे चेहरे से, मेरे फेस से मुश्किल से ही 3 या 4 इंच की दूरी पर था, ऐसा लग रहा था। इट वुड नॉट बी करेक्ट टू से मियरली। अब नरेटर कहता है, डॉक्टर कहता है कि यह कहना ही सिर्फ आसान नहीं था, दैट आई सेट देयर होल्डिंग माई ब्रेथ, ये आसान नहीं था कि मैं वहां अपने सांस को रोक लूं, यदि मैं सांस लेने लग जाऊं तो क्या हो, मैं कुछ एक्शन करूं, चिल्लाऊं, बोलूं, कुछ हिलाऊं, कुछ गिराऊं, आवाज दूं, फोन करूं, तो इतने में तो पता नहीं हिलते ही पता नहीं वो क्या कर देगा, ऐसा मेरे माइंड में आ रहा था। और वहां पर बैठना सांस को रोककर बड़ा मुश्किल था। आई वॉज टर्न्ड टू स्टोन, एक पत्थर की तरह मैं एक पत्थर बन गया था, वो कहता है मैं एक स्टोन बन गया था, मैं एक पत्थर बन गया था, बट लेकिन माई माइंड वॉज वेरी एक्टिव। डॉक्टर कहता है लेकिन मेरा जो माइंड था वो बड़ा एक्टिव था, सोच रहा था, दिमाग तो सोच ही सकता था लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था, लेकिन वो सोच तो सकता था सिर्फ। द डोर ओपनड इनटू डार्कनेस, यानी जो दरवाजा था उससे अंधेरा अंदर की तरफ आ रहा था, यानी अंधेरा हो चुका था काफी। द रूम वॉज सराउंडेड बाई डार्कनेस, उस रूम में भी क्या हो गया था, अंधेरा छा गया था। इन द लाइट ऑफ द लैम्प, लैम्प की लाइट में, आई सेट देयर लाइक ए स्टोन इमेज इन द फ्लैश, यानी एक फ्लैश की तरह, एक एक ह्यूमन बीइंग की तरह, हालांकि मैं ह्यूमन बीइंग था लेकिन उस पत्थर की तरह मैं वहां चुपचाप बैठा रहा उसी पोजीशन में, जैसे उसने गर्दन नेक पीछे की साइड में टर्न कर रखी थी और वो स्नैक यहाँ पर उसकी कोहने पर, लेफ्ट हैंड पर चारों तरफ लपेट गया, मतलब कोइल्ड उसने कर लिया था, कुंडली मार ली थी, तो वो सेम उसी अंदाज में बैठा हुआ था पूरी रात। वो कहता है चारों तरफ अंधेरा हो चुका था, रूम में अंधेरा हो चुका था, या फिर जो डोर था उसमें भी अंधेरा हो गया था, चारों तरफ डोर से भी अंधेरा अंदर की तरफ आ रहा था, लेकिन मैं एक पत्थर की तरह वहां बैठा रहा। आई फेल्ट देन द ग्रेट प्रेजेंस ऑफ क्रिएटर ऑफ दिस वर्ल्ड। फिर डॉक्टर कहता है मैंने महसूस की उस समय कि जो इस दुनिया के, इस वर्ल्ड के, इस यूनिवर्स के, इस संसार के जो मालिक हैं, कौन है, गॉड, क्रिएटर जो हैं, उनके प्रेजेंस के बारे में, कि ईश्वर कहीं ना, मतलब मुझे उस डॉक्टर को ईश्वर याद आने लगता है, गॉड याद आने लगता है, एंड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स का जो ईश्वर है, क्रिएटर है, गॉड है, उसके बारे में याद आता है। गॉड वॉज देयर, भगवान वहां थे। सपोज मैंने कल्पना की, आई सेड समथिंग, मैंने कुछ कहा, एंड ही डिडंट लाइक इट, और शायद भगवान को ये पसंद नहीं आया होगा, ऐसा वो सोचता है। I tried in my imagination to write in English bright letters outside my little hut the words oh God। फिर वो कहता है कि मैं कोशिश कर रहा था मन ही मन अपने माइंड में कि मैं भगवान से प्रे कर रहा था कि ओ गॉड, ब्राइट लेटर्स, और उसकी इच्छा, वो कहता है कि मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं बड़े बड़े ब्राइट लेटर्स में ये लिखूं कि ओ गॉड, गॉड का नाम लिखूं, ऐसी मेरी इच्छा हो रही थी, यानी उसे सिर्फ ईश्वर याद आ रहे थे, गॉड याद आ रहा था। देयर वॉज सम पेन इन माई लेफ्ट आर्म, फिर कहता है कि उस लेफ्ट आर्म जिसपे कि वो कुंडली मारकर बैठा था, उसमें मुझे दर्द होने लगता है, पेन होने लगता है। इट वॉज एज इफ ए थिक लेडन रोड,
और ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई भारी सी थिक यानी घनी सी मोटी सी लेडन यानी मतलब एक तरीके से बर्डन हो जाना रोड यानी छड़ जो है उसकी तरह मुझे लग रहा था। अब हाथ को यदि हम अपने इस हैंड को लेफ्ट हैंड को इस तरीके से कंटिन्यू रखें लगातार रखें तो हमें क्या लगता है जैसे कि ये क्या है कि थिक लीडन रोड यानी मतलब कुछ वजन कुछ भारी कुछ हैवीनेस हमें इसमें फील होता है उस रोड में। तो वैसा ही उसके साथ था। नो ए रोड मेड ऑफ मोल्टन फायर नहीं एक रोड जो कि किससे बनी है मोल्टन फायर यानी एक ऐसी रोड जो कि क्या हो मतलब जैसे होता है ना रोड को यदि हम फायर के ऊपर रख दें छड़ी को या स्टिक को यदि हम फायर के ऊपर रख दें तो क्या होगा थोड़ी देर बाद वो गर्म हो जाएगी और क्या होगी गर्म होने की वजह से मोल्टेड होने की वजह से क्या होगा उसमें एक तरीके से भाप कह सकते हैं भाप निकलने लगेगी वो ज़्यादा गर्माहट देगी हीट करेगी। तो वैसा ही मुझे उस लेफ्ट हैंड के साथ लग रहा था। द आर्म वॉज बिगिनिंग टू बी ड्रेन्ड ऑफ ऑल स्ट्रेंथ वो लेफ्ट आर्म से मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसमें अब कोई स्ट्रेंथ नहीं रह गई किसी प्रकार की कोई पावर नहीं रह गई थी। वॉट कुड आई डू मैं क्या कर सकता था। एट माई स्लाइटेस्ट मूवमेंट द स्नेक वुड स्ट्राइक मी अगर मैं थोड़ा सा भी हिलता हल्का सा भी हिलता तो शायद वो स्नेक मुझे काट सकता था। डेथ लर्क्ड 4 इंचेस अवे मेरी जो डेथ थी मृत्यु जो थी मुझसे 4 इंच की दूरी पर ही थी। सपोज इट स्ट्रक मान लो वो मुझे काट लेता। व्हाट वॉज द मेडिसिन तो फिर क्या मेडिसिन मुझे मैं लेता। आई हैड टू टेक मैं कौन सी दवाइयाँ लेता। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम मेरे रूम में कोई मेडिसिन नहीं थी। आई वॉज बट ए पुअर पुलिस एंड स्टूपिड डॉक्टर आखिरकार मैं एक गरीब बेचारा मूर्ख सा और स्टूपिड सा डॉक्टर था। आई फॉरगॉट माई डेंजर मैं अपने खतरे को भूल गया एंड स्माइल्ड फिबली एट माई सेल्फ और मैं हंसने लगा अपने आप पर ही हंसने लगा कि देखो मैं कितना मूर्ख हूँ कितना मतलब फुलिस हूँ स्टूपिड हूँ कि मैंने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। हालांकि इतनी बार आवाज़ मुझे सुनाई दे रही थी अगर मैं पीछे मुड़कर देख लेता तो शायद बहुत अच्छा होता। आई आई सीम इट सीम्ड एज इफ गॉड अप्रिसिएटेड दैट ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि गॉड जो है वो मेरी प्रशंसा कर रहे थे। द स्नेक टर्न हिज हेड स्नेक ने अपना जो सर है वो मतलब टर्न किया मुड़ा वो। इट लुक्ड इनटू द मिरर फिर वो उसने क्या किया उस शीशे में सामने क्या था उसने क्या किया मेरी उस लेफ्ट एल्बो की तरफ कोहनी की तरफ वो आ गया था। उसके बाद क्या किया वो मैंने अपने कोहनी को ऐसे कर रखा था और टेबल के सामने वहाँ पे क्या था मिरर था और उस मिरर में वो क्या किया अपना जो हेड है अपना जो सर है उसको ऊपर किया और उस मिरर में देखने लगा। एंड सा इट्स रिफ्लेक्शन अपना प्रतिबिंब अपनी छाया उसे उस मिरर में दिख रही थी। आई डोंट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक मैं ये वादा नहीं कर सकता दावा नहीं कर सकता कि वो पहला स्नेक ऐसा था दैट हैड ईवर लुक्ड इनटू ए मिरर कि जिसने कि कभी पहले कभी शायद मिरर में नहीं देखा होगा। डॉक्टर कहता है कि शायद वो पहला स्नेक फर्स्ट स्नेक ऐसा था जिसने कि जो कि मिरर के अंदर देख रहा था अदरवाइज कोई भी स्नेक नहीं देखता है। इट बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर लेकिन ये बात निश्चित थी बिल्कुल श्योर मैं हो चुका था कि जो स्नेक था वो शीशे के अंदर देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स अवन ब्यूटी क्या वह अपनी खुद की सुंदरता को देख रहा था। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन क्या वो एक महत्वपूर्ण डिसीजन ले रहा था। अबाउट ग्रोविंग ए मोस्टेस क्या वो मतलब मोस्टेस यानी मूछे उगाने के बारे में मूछे बड़ी करने के बारे में क्या कोई डिसीजन ले रहा था। या यूजिंग आई शेडोज या अपनी जो आई शेडोज जो वहाँ रखी हुई थी उसको उनका यूज करने के बारे में सोच रहा था। और मस्कारा या आई शेडो लगाने के बारे में सोच रहा था। और वियरिंग ए वर्मिलियन स्पॉट ऑन हिज फोरहेड या अपना जो ये जो फोरहेड है नहीं माथा जो होता है ऊपर का पार्ट जो होता है ब्रोज के ऊपर का वो उसके ऊपर जो एक ब्रिलियंट रेड कलर के बारे में सोच रहा था यानी सिंदूर के बारे में सोच रहा था। क्या ये सब लगाने के बारे में वो सोच रहा था। आखिरकार वो डॉक्टर कहता है कि वो स्नैक पता नहीं शीशे में क्या देख रहा था। क्या वो ऐसा सोच रहा था कि मैं बड़ी बड़ी मूछें लगाऊं तो कैसा लगूंगा या फिर वो ऐसे सोच रहा था कि मैं अपने मतलब सिंदूर लगा लूं ए वर्मिन स्पॉट लगा लूं इसके बारे में सोच या फिर आईब्रो बनाऊं इसके बारे में सोचूं। क्या वो ये सब कुछ देख रहा था शीशे में क्या देख रहा था वो स्नैक वो डॉक्टर ऐसा सोचता है।
आई डिडंट नो एनीथिंग फॉर सर्टेन। डॉक्टर कहता है मैं किसी भी चीज के बारे में बिल्कुल निश्चित नहीं था, श्योर नहीं था। व्हाट सेक्स वाज दिस स्नैक, ये सेक्स, ये जो स्नैक था वो मेल था फीमेल था, कौन था मैं ये डिसाइड नहीं कर सकता। वॉज इट मेल और फीमेल, आई विल नेवर नो, मैं कभी नहीं जान सकता। फॉर द स्नैक अनवाउंडेड इटसेल्फ फ्रॉम माई आर्म, कि एक स्नैक जो कि अनवाउंड, वाउंड यानी घाव, अनवाउंड यानी घाव ना दे ऐसा अपनी तरफ से, ऐसा मेरी आर्म में, ऐसा मैं कभी नहीं सोच सकता था। यानी वो मेरी यहाँ इस तरीके से मतलब बैठा हो कुंडली मारकर और इस तरीके से अपने आप को शीशे में देख रहा हूँ, थोड़ा सा मैं हिला बोला तब तक वो मुझे मतलब काटे नहीं, मुझे बाइट ना करे, मुझे स्ट्रक ना करे, ऐसा मैं नहीं सोच सकता था। एंड स्लोली स्लिदर्ड इनटू माय लैप, और फिर धीरे धीरे यहाँ से होते हुए शीशे में देखा, यहाँ बैठा शीशे में देखा, उसके बाद में धीरे धीरे कई देर बाद वो कहाँ आया, उसकी गोद में आ गया। किसके, डॉक्टर की गोद में आ गया, लैप में आ गया। फ्रॉम देयर इट क्रेप्ट इन ऑन टू द टेबल, टेबल से कहाँ आया, मतलब मेरी गोद में आ गया। एंड मूव्ड टुवर्ड्स द मिरर, फिर मिरर की तरफ गया। परहैप्स इट इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स, शायद वो बिल्कुल पास जाकर, शीशे के पास जाकर, मिरर के पास जाकर अपनी जो ब्यूटी है उसको देखना चाहता था, अपने रिफ्लेक्शन को एंजॉय करना चाहता था। आई वॉज नो मियर इमेजिन कट इन ग्रेनाइट, I was no mere image cut in granite. I was certainly a man of flesh and blood. अब वो क्या कहता है कि मैं तो क्या था, फ्लैश और ब्लड, मैं किसी ग्रेनाइट का बना हुआ नहीं था, मैं कोई स्टोन नहीं था जो मैं वहीं रहता। मैंने क्या किया कि उस रूम से बाहर वो चला जाता है। देखिए वो कहता है आई वॉज सडनली ए मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड, यानी फ्लैश यानी फ्लैश और ब्लड का मैं एक बना हुआ एक मैन था। आखिरकार मैं कोई ग्रेनाइट कटिंग किया हुआ इमेज नहीं थी मेरी, या मैं किसी पत्थर का नहीं बना हुआ था कि मैं उस स्नैक के पास मैं वहीं रहूंगा और वो मुझे काटेगा नहीं, मुझे दर्द नहीं होगा, ऐसा नहीं था। मैं मरूंगा नहीं, ऐसा नहीं था। बल्कि मैं एक हार्ड बाय मास का पुतला था, एक मैन था, वो मुझे काट सकता था। स्टिल होल्डिंग माई ब्रेथ, अपनी सांस को रोके हुए, आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर, मैं चेयर से तुरंत उठा। और उसके बाद आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इनटू द बरामदा, फिर मैं दौड़ते हुए अपने डोर से तुरंत बरामदे की तरफ पहुंचा। फ्रॉम देयर आई लेफ्ट इनटू ए यार्ड, फिर उसके बाद मैं आंगन में पहुंचा और वहां मैंने एक छलांग लगाई। एंड रन फ्रॉम ऑल आई वाज वर्थ, और मैं दौड़ गया, जो कुछ होना था सब कुछ को छोड़कर वहां से निकल लिया। अब स्नैक कहाँ गया, यहाँ यहाँ उसके हाथ पे था, फिर हाथ के ऊपर ही वो क्या हुआ कि खड़ा हो गया सीधा और अपने आप को शीशे में देखने लगा। अब वो क्या सोच रहा था कि मैं उसके शीशे के पास जाऊं, मिरर के पास जाऊं, इसलिए वो क्या करा कि हाथ से निकल के वो कहाँ आया, उसकी गोद में आया, गोद से वो कहाँ पहुंचा, उस टेबल के ऊपर पहुंचा जो कि शीशे के पास डली हुई थी, मिरर के पास, वहां जाकर बिल्कुल सीधा खड़ा हो गया और वो देखने लगा, अपने रिफ्लेक्शन को पास से देखना चाहता था, क्या वहां कोई दूसरा स्नैक है, इस चीज का वो देखना चाहता था। और जैसे ही ऐसा हुआ वो वहां से उसकी लैब से गोद से निकला, तो वैसे ही जो राइटर है, जो डॉक्टर था, वो वहां से मतलब भाग जाता है, चला जाता है, रन अवे कर जाता है बाहर की तरफ। फ्यू, फ्यू यानी फ्यू, PHEW, फ्यू ईच ऑफ अस भीड़ ए साई और रिलीफ, जब ऐसा हुआ तो हम सभी ने एक रिलीफ की सांस ली, आह भरी। और फ्यू का मतलब होता है जब कोई इनएस्पिशियस यानी अशुभ होने वाला होता है और वो हो नहीं, तो उसकी मैंने काश, ओ ऐसा नहीं हुआ, अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो उस अंदाज में सरप्राइज के वे में, अरे ऐसा नहीं हुआ, तो उसी अंदाज में वो कहता है फ्यू ईच ऑफ अस हीड ए साई ऑफ रिलीफ, हम सभी ने राहत की एक सांस आह महसूस करी। समबडी आस्क्ड, किसी ने पूछा, डॉक्टर इज योर वाइफ वेरी फैट, क्या आपकी जो वाइफ है वो बहुत ही मोटी है? नो द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा नहीं। वो क्या सोचता था, क्या ड्रीम देखता था जबकि मिरर में देखता था कि मैं जिस वुमेन डॉक्टर से शादी करूंगा, जिस गर्ल से मैं शादी करूंगा वो क्या होगी, मोटी होगी, मैं मोटी गर्ल से शादी करूंगा, फैट से करूंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कोई गलती करूंगा, सिली मिस्टेक करूंगा, तो वो मेरे पीछे नहीं दौड़ पाएगी और मैं बच जाऊंगा। ठीक है, ऐसा सोचता था। लेकिन अब जब उसने ये बात पता चली कि वो स्नैक आ गया था और वो दुबला पतला था, डॉक्टर खुद, तो वो कहता कि मैं काफी हैंडसम था, दुबला पतला था, बैचलर था, डॉक्टर था, तो वो मतलब वहां से दौड़ जाता है, क्योंकि वो पतला था इसलिए वो चुपके से वहां से निकल जाता है।
तो वो हंसते हुए कोई उससे पूछता है क्या आपकी जो वाइफ होगी वो क्या होगी, बहुत मोटी होगी? तो अगर मोटी वाइफ से शादी कर लेगा, गर्ल से शादी कर लेगा, तो क्या होगा कि वो दौड़ नहीं पाएगी और उसे जो स्नैक है बाइट कर जाएगा। इसलिए वो कहता है नो, द डॉक्टर सेड, गॉड विल्ड अदरवाइज। आगे भगवान की मर्जी, मैं नहीं करूंगा मोटी गर्ल से शादी, बल्कि आगे भगवान की मर्जी। माई लाइफ कंपेनियन इज ए थिन रीडी पर्सन विद ए गिफ्ट ऑफ ए स्प्रिंटर। अरे जिस गर्ल से मेरा जीवन साथी जो होगा वो एक दुबला पतला पर्सन होगा, और जो कि स्प्रिंटर यानी तेज दौड़ने वाला फास्ट रनर होगा, और जो कि क्या होगा, गिफ्टेड होगा। Someone else asked, किसी ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रन डिड द स्नेक फॉलो यू? जब तुम दौड़े तो क्या उस स्नेक ने तुम्हें फॉलो किया? क्या वो तुम्हारे पीछे पीछे दौड़ते हुए आया? द डॉक्टर रिप्लाइड, डॉक्टर ने रिप्लाई किया, आई रन, मैं दौड़ा, एंड रन, मैं दौड़ा, टिल आई रीच्ड ए फ्रेंड्स हाउस, जब तक मैं अपने एक फ्रेंड के घर नहीं पहुंचा। इमीडिएटली, तुरंत, आई स्मियर्ड ऑयल ऑल ओवर माई सेल्फ एंड टुक ए बाथ, तुरंत ही मैंने एक स्मियर्ड स्मेल ऑयल जो है वो अपने चारों तरफ लगाया और नहाया, मैंने बात किया। आई चेंज इन टू फ्रेश क्लोथ्स, मैंने फ्रेश क्लोथ्स पहने। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एट अबाउट 8:30 के करीब, आई टुक माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड को अपने साथ लिया, एंड 1 or 2 अदर्स टू माई रूम, या एक या दो जने और को साथ लिया, और हम हमारे रूम, मेरे रूम पर गए। टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर, मैं अपने सामान को वहां से लाना चाहता था। बट वी फाउंड, लेकिन हमने देखा, वी हैड लिटिल टू कैरी, यानी हमारे पास ले जाने के लिए बहुत थोड़ा सामान था। सम थिप हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कोई चोर हमारे घर घुस गया था। जब मैं रात को चला गया था अपने फ्रेंड के घर, उस सांप से डरकर, स्नेक से डरकर, तो पीछे से कोई थिप आकर मेरे सारे सामान को ले जा चुका था। कोई थोड़ा बहुत सामान लाने के लिए बचा था। द रूम हैड बीन क्लीन्ड आउट, रूम पूरा साफ हो गया था, यानी सारा सामान चोर ले गया था। बट नॉट रियली, लेकिन वास्तव में नहीं। द थिप हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज ए फाइनल रिजल्ट, वह जो चोर था वो लास्ट में सिर्फ एक चीज को छोड़कर गया था, और वो भी मेरी बची खुची इज्जत उतारने के लिए। यानी सारी चीज नहीं लेके गया था, बल्कि सिर्फ सामान ले गया, सिर्फ एक चीज को वो छोड़कर गया था। What was that? I asked, मैंने पूछा वो चीज कौन सी थी जो कि वो चोर छोड़कर गया था। द डॉक्टर सेड, डॉक्टर ने कहा, माई वेस्ट द डर्टी वन, मेरी बनियान जो फटी पुरानी थी वाइट कलर की, वो छोड़कर गया था, बाकी सब सामान वो ले गया था। द फेलो हैड सच ए सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यानी जिस चोर ने मेरे घर में चोरी करी थी, सारा सामान ले गया था, शायद वो सफाई का मतलब, क्लीनलेस का मतलब जानता था, इसीलिए इस मेली कुचली बनियान को छोड़ गया। द रास्कल यानी गुंडा, बदमाश, वो बदमाश, वो चोर जिसने की चोरी करी थी, कुड हैव टेकन इट, वो इसे क्यों नहीं ले गया। यूज इट आफ्टर वॉशिंग, उसे इसे वॉश कर लेना चाहिए था, धो लेना चाहिए था, मिली कुचले थी तो उसे धो लेना चाहिए था। एंड इट विद शॉप एंड वाटर, यानी साबुन व पानी के साथ इसे धो लेना चाहिए था इस बनियान को, और इसे भी यूज कर लेना चाहिए था। डिड यू सी द स्नैक द नेक्स्ट डे डॉक्टर, किसी ने पूछा, डॉक्टर क्या तुमने दूसरे दिन दोबारा उस स्नैक को देखा? द डॉक्टर लाफ्ड, डॉक्टर हंसा। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, उसके बाद मैंने कभी इसे नहीं देखा। इट वॉज ए स्नैक, वह एक स्नैक था। दैट वॉज टेकन विद इट्स अवन ब्यूटी, जो कि अपनी खुद की सुंदरता को देखने के लिए उस मिरर में आया था। इसलिए इस चैप्टर का, स्टोरी का नाम है द स्नैक एंड द मिरर। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्नैक और मिरर की कहानी है, और कितने इंटरेस्टिंग तरीके से जो अथर हैं बेकम मोहम्मद बशीर, उन्होंने इस स्टोरी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। तो थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट पार्ट सेकंड, नेक्स्ट चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।